नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए आज से संबंधित मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो बिहार से रिलेटेड है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं आपको। सबसे पहली खबर जो आ रही है दोस्तों, ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने के बाद नीतीश सरकार के लिए खड़ी हो चुकी है मुश्किलें। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिल्ली में सांसद ललन सिंह को जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जहां एक ओर इस खबर से जदयू के कार्यकर्ताओं के अंदर काफी खुशी झलक रही है, वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक सीएम के फैसले से काफी निराश हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह फैसला होने के बाद ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बड़ी संख्या में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी दिल्ली पहुंच गए थे और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हो गई, उसके बाद कुशवाहा समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों का कहना था कि सीएम नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे ललन सिंह को जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जबकि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को यह बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से लव कुश का समीकरण और भी मजबूत हो जाता। परंतु ललन सिंह के अध्यक्ष बनने से फिर से जदयू नीचे पायदान पर गिर सकती है। वहीं कुछ समर्थक का यह भी कहना था कि आरसीपी को हटाकर जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े दावेदार थे। फिर अचानक नीतीश कुमार ने किस मजबूरी में आकर यह फैसला लिया है। हालांकि जहां एक ओर ललन सिंह का विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जदयू कार्यकर्ताओं के बीच ललन सिंह के नए अध्यक्ष बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बता दें आपको, कई जगहों पर अब तक ललन सिंह के पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें वो सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2021 आयोग ने की तैयारियों की समीक्षा। सभी डीएम को मिला 3 दिन के अंदर ये काम पूरा करने का टास्क। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला अधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। दोस्तों बता दूं, शनिवार को आयोग ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने की। आयुक्त डॉक्टर प्रसाद ने सभी जिलों को आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों को 1 सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने बैठक में विभिन्न राज्यों से जिलों में लाए गए ईवीएम में बार कोड चिपकाने और उसे स्कैन कर स्टॉक एंट्री कराने का निर्देश दिया है। इस कार्य को 3 दिनों के अंदर पूरा करने को कहा गया है। साथ ही अलग अलग राज्यों से लाई गई ईवीएम को अलग अलग रखने, उन ईवीएम पर संबंधित राज्य के नाम का स्टिकर चिपकाने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि पंचायत चुनाव के बाद उसे लौटाने में सुविधा हो। अगर कोई ईवीएम खराब है तो उस पर खराब होने का स्टिकर चिपकाने को कहा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, आज से बिहार झारखंड की 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। दोस्तों बता दूं आपको, 1 अगस्त से रेलवे बिहार झारखंड के यात्रियों के लिए कई ट्रेनें वापस से शुरू कर रहा है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे ने 6 जोड़ी ट्रेनों को फिर से परिचालन का फैसला लिया है। इन ट्रेनों को कोरोना लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। जैसा कि ज्ञात हो कि देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, ऐसे में धीरे धीरे रेलवे भी कई ट्रेनों का परिचालन विभिन्न राज्यों में शुरू कर रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर फिर से बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर है ये, गौर से सुनिएगा दोस्तों। फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देने जा रही है सरकार। यदि कोई किसान को आप जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। बिहार में फसल सहायता योजना में शुक्रवार तक किसानों के 18,576 आवेदन आए हैं। हालांकि किसानों के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक थी। राज्य में बाढ़ आदि प्राकृतिक
आपदा को देखते हुए फसल सहायता योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो किसान फसल सहायता योजना के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो विभाग के टोल फ्री नंबर है उन पे जानकारी मिल पाएगा। दोस्तों बता दूं आपको, विभाग ने सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व निबंधन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। इस योजना में सभी प्रमुख खरीफ फसलें शामिल है, जिससे किसान की 20% फसल को क्षति होगा उस किसान को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा, जबकि 20% से ज्यादा फसल को क्षति होने पर संबंधित किसान को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों बता दूं आपको, रैयत किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं निबंधन के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबंध बैंक खाता, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, स्व घोषणा पत्र और आवेदक का फोटो जरूरी है। गैर रैयत किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन व निबंधन के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबंध बैंक खाता, स्व घोषणा पत्र, आवेदक का फोटो देना होगा। गैर रैयत किसान के लिए एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा। फसल सहायता योजना का लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी के आधार पर और राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, अब दाखिल खारिज के लिए नहीं लगाना होगा डीसीएलआर का चक्कर। इस प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से करा सकते हैं सुधार। दोस्तों बता दूं आपको, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कैबिनेट मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दाखिल खारिज मामले में डिप्टी कलेक्टर, लैंड रिफॉर्म ऑफिसर की कोर्ट को ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति डीसीएलआर की कोर्ट जाए बिना ही अपने केस की जानकारी ले सकेगा। यही नहीं, केस की सुनवाई की तारीख में गवाहों की मौजूदगी, किस तारीख पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने क्या आदेश दिया, सुनवाई होने के बाद पारित अंतिम आदेश की कॉपी भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। मंत्री रामसूरत कुमार रविवार को दाखिल खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम सेवा को बिहार की जनता को समर्पित करने के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा है कि म्यूटेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और समय तक को तय कर दिया गया है। महीने म्यूटेशन लगेंगे कर्मियों की रैंकिंग भी विभाग द्वारा जारी की जा रही है। इसी तरह डीसीएलआर ऑफिस और उनकी अदालत को भी जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। अब भूमि सुधार उप समाहर्ता और भी सजग होकर काम करेंगे, निर्णयों में पारदर्शिता अधिक बरतेंगे। डीसीएलआर कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी होने का समय भी कम होगा। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, कैमूर से केवल 500 रुपए के लिए छोटे भाई को बड़े भाई ने दी एक खौफनाक सजा। बिहार के कैमूर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ऐसी खौफनाक सजा दी कि उसकी मौत हो गई। आरोपी छोटे भाई से अपने 500 रुपये मांग रहा था जो उसने उसे पूर्व में दिए थे। छोटे भाई ने जब पैसे देने से मना किया तो बड़े भाई को गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठा लिया और उसके सिर पर पिटाई शुरू कर दी। गुस्से में लाल बड़े भाई को पता भी नहीं चला कि कब उसके छोटे भाई ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है।